नाउ अब ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि किस तरीके से ट्रेड होता है मार्केट के अंदर। दो चीज़ इसके अंदर होती है। जैसे सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन और बेसिक आइडिया समझते हैं कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म इज एन ऑर्डर ड्रिवन बाय सिस्टम विच मैचेस बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स कैन प्लेस देयर ऑर्डर्स विद ब्रोकर्स हु एंटर दीज ऑर्डर्स इनटू द ट्रेडिंग सिस्टम। कि आप अपने ब्रोकर को फ़ोन करते हैं या अपने ब्रोकर के पास एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आपको इस रेट पे कोई शेयर बाय या सेल करना है, तो ब्रोकर आपके बिहाफ पे या खुद आप अपने बिहाफ पे सिस्टम के अंदर एक ऑर्डर पंच करते हैं जिसको हम बोलते हैं हमारा ट्रेडिंग सिस्टम या टर्मिनल। तो टर्मिनल के पास दो ऑप्शन होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जो ऑटोमेटिकली जिसके बेसिस पे हमारा बाय और सेल का ट्रिगर जनरेट होता है। तो पहला कंडीशन क्या है हमारा, एक होता है हमारा टाइम प्राइस प्रायोरिटी, दूसरा होता है टाइम प्रायोरिटी। सपोज अगर मार्केट में अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, ठीक है, और मार्केट में 150 लोग हैं, तो अगर सबको एक एक शेयर खरीदना है तो 150 में से सिर्फ 100 लोगों को ही शेयर मिलेगा, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 100 ही शेयर है। तो अगर आपको उस 150 में से 100 शेयर में से एक शेयर खरीदना है, तो आपको अपना एक हाईएस्ट बिड डालना पड़ेगा कि जो जितने भी 100-150 लोग हैं उन सब में सबसे हाईएस्ट बिड अगर आपकी होगी तो सबसे पहले शेयर आपको मिलेगा। इसी वाइज सबका बिड एक कैटेगराइज होता है कि किसका बिड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर दूसरे का किसका ज़्यादा, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट। तो इसी तरह से पूरा एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म है कि जिसके बेसिस पे और जिसकी प्रायोरिटी पे आपको शेयर के प्राइस अलॉट होते हैं या आपका शेयर का प्राइस ट्रेड होता है। दूसरा कंसेप्ट है टाइम प्रायोरिटी। सपोज मार्केट के अंदर एक ट्रेडर ए है और ट्रेडर बी है, दोनों ने सेम लेवल पे ऑर्डर को सेम प्राइस पे ऑर्डर को पंच किया है कि दोनों ने 100 रुपये की बिड लगाई है मार्केट में खरीदने के लिए, लेकिन शेयर सिर्फ अगर एक है और खरीदने वाले दो हैं, तो दोनों में से किसी एक को मिलेगा। दोनों में से पहले किसको मिलेगा, जिसने मार्केट में पहले ऑर्डर लगाया। बेशक से मार्केट 10 बजे ट्रेडर ए और ट्रेडर बी ने 100 रुपये पे बाय का ऑर्डर डाला एक एक शेयर का, लेकिन अगर ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी से पहले ऑर्डर डाला था 100 रुपये पे, तो पहले शेयर मिलेगा ट्रेडर ए को। तो दिस इज हाउ अ ट्रेडिंग मैकेनिज्म वर्क्स इन दिस स्टॉक मार्केट। नाउ ट्रेडिंग मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के अंदर। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि प्राइमरी मार्केट होता है जब मार्केट में कंपनी कोई लिस्ट होती है तो आईपीओ के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट लिस्ट होने के बाद जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट इज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटीज बिफोर बीइंग लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले अगर किसी को स्टॉक दिए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सो इन प्राइमरी मार्केट द अंडरराइटर्स थ्रू सेलिंग एजेंट ब्रोकर्स, जो प्राइमरी मार्केट में होते हैं, जो अंडरराइटर्स कौन हो सकते हैं जिनके थ्रू आप शेयर खरीद सकते हैं, जैसे ब्रोकर्स हो गए। कंपनी सपोज कोई एक XYZ कंपनी है, वो प्राइमरी मार्केट में अभी एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई है, बट उन्होंने कोई 10 ब्रोकर पकड़ लिए और उन 10 ब्रोकर को वो शेयर्स दे दिए कि आपको ये शेयर्स रिटेल क्लाइंट की तरफ या मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वो जो शेयर्स होते हैं वो हम अंडरराइटर्स जिनको हम बोलते हैं, या जो स्टॉक एजेंट्स होते हैं या स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, तो पहले उनको इशू किए जाते हैं, उसके बाद फिर वो हमें डायरेक्टली एज अ रिटेल इन्वेस्टर को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर होते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जब स्टॉक मार्केट के अंदर वो कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट। ये आपका स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे एक बायर है और यहाँ पे एक सेलर है। तो यहाँ पे इसने एक बायर ने एक स्टॉक की लिस्ट दी स्टॉक एक्सचेंज को कि ये वाला स्टॉक XYZ स्टॉक की लिस्ट दी कि उसको XYZ स्टॉक खरीदने, और इसने यहाँ पे XYZ स्टॉक बेच दिए। तो यहाँ से एक्सचेंज ने क्या किया, बायर से स्टॉक्स की लिस्ट ली, बायर से पैसे लिए और बायर के पैसे उठा के इसने सेलर को दे दिए और सेलर से स्टॉक उठाया और इसने बायर को दे दिया। तो दिस इज अ मीडियम। ये एक मीडियम है जहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेडर और नॉर्मल रिटेलर, आप जैसा मेरे जैसा ट्रेडर, एक्सचेंज के पास जाता है और अपनी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, या तो आपको बाय करना है नहीं तो आपको सेल करना है। तो दिस इज द रोल ऑफ स्टॉक मार्केट एक्सचेंज,
जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है वो एक सेकेंडरी मार्केट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ है, आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोगों को ये सब चीज़ें पता होगा। तो बट स्टिल एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए, जो मार्केट में जस्ट अभी नया है तो उनको एक बेसिक आइडिया देने के लिए ये सब चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? जब भी किसी ट्रेडर में बायर और सेलर के बीच में अगर कोई ट्रेड होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक लीगल एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, कि अगर किसी को कोई शेयर खरीदना है, सपोज 100 शेयर खरीदने हैं या 1000 शेयर खरीदने हैं किसी XYZ कंपनी के, तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में सारी स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि आपने किस ब्रोकर के थ्रू खरीदा, कौन से एक्सचेंज से खरीदा, कितनी प्राइस पे खरीदा, कितनी क्वांटिटी पे खरीदा, कितने कितने बजे खरीदा। तो ये सारे चीज़ें इसके अंदर लिस्ट होती हैं। आपका आईडी डिटेल होगा, आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका पैन कार्ड नंबर होगा। तो ये सारी डिटेल आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन होती है, ताकि कोई अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू आप उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होता है हमारा इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट योर ब्रोकर सेंड्स यू आफ्टर अ ट्रांजैक्शन। जब भी आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है बाय या सेल का, तो ब्रोकर आपको वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है। सो इट इज़ बेसिकली अ लीगल रिकॉर्ड ऑफ योर परचेज और सेल ऑफ शेयर्स थ्रू द ब्रोकर, कि अगर आपने किसी ब्रोकर के थ्रू कुछ बाय या सेल किया है तो उसका एक लीगल रिकॉर्ड होता है, लीगल डॉक्यूमेंट है इन फ्यूचर आपको उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि हाँ आपने कुछ बाय या सेल किया है। सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप इसको समझ सकते हैं कि इसका बेसिक पर्पस क्या है। पहला कि एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए होता है, एवरीथिंग इज़ रिटन, तो जो भी चीज़ होगी डिटेल जो होगा वो सब रिटर्न के अंदर होगा, तो इसके बीच में कोई एक डिस्क्रिपेंसी नहीं हो सकती है, एक एम्बिग्विटी नहीं होगी कि किसी ने बोला इतने रेट पे और आपको मिला इस रेट पे। तो इस चीज़ के बारे में जो एक रेगुलर प्रॉब्लम जो एक अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर होती है, वो वाली प्रॉब्लम इसके अंदर इरेज हो जाती है। इट इज़ एक्ट एज अ बिल फॉर द ब्रोकरेज एंड द ब्रोकर चार्जेस। ये इसके एक बिल की तरह भी होता है कि इसमें ब्रोकर के चार्जेस भी मेंशन होते हैं कि ब्रोकर ने आपसे सर्विस के कितने पैसे लिए, कितना टैक्स दिया, कितनी डिटेल है, कितने एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़े, इन सब चीज़ों का एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। और द ट्रेड नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट अलाउज यू टू अक्रॉस चेक द ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज। जो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के जो नंबर होते हैं, आप स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में NSE या BSE जिसमें आपने ट्रेड किया है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के बेसिस पे आप जो नंबर असाइन होता है उसके बेसिस पे आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि आपको जो ब्रोकर ने आपको जो ट्रेड कराया वो ठीक है या गलत है, वो एक्सचेंज के रिकॉर्ड में है या ब्रोकर ने आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपकी हर चीज़ की एक ऑथेंटिसिटी और एक जेन्युइननेस चेक हो सकती है कि आपने जो भी ट्रेड किया वो ठीक है या गलत है। नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमें नोट करने के लिए, वो क्या है? अ ब्रोकर इज सपोज टू सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर्स। आपने अगर जो भी ट्रेड किया है तो ब्रोकर लायबल है कि आपको 24 घंटे के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा आपके ट्रेड का। एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट इज टू बी साइन बाय ऑथराइज सिग्नेटरी। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होगा वो एक ऑथराइज सिग्नेटरी से ही साइन किया होगा, तभी वो वैलिड होगा। अगर आपको एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल रहा है या ईमेल के थ्रू, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर अलाउ करती है एक्सचेंज। एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट गिव्स एन एग्जैक्ट टाइम व्हेन द ट्रेड वाज एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको एक एग्जैक्ट टाइम बताएगा कि किस टाइम पे आप लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, कितने प्राइस पे हुआ था और कितनी क्वांटिटी के साथ हुआ। तो एवरी माइन्यूट डिटेल इज मैंशनड ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो जितनी भी डिटेल होती हैं वो सारी कॉन्ट्रैक्ट नोट में मैंशन होती हैं। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है ट्रांजैक्शन के अंदर या कोई प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि जो सही नहीं है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं अपने ब्रोकर के साथ, और सेम चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं एक्सचेंज के थ्रू। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो एक ट्रेडर को रखनी चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में, और जिसको एक बहुत लीगल बाइंडिंग है कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट है तो आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या चीज़ होती है हमारी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे होगा आपका क्लाइंट नेम, जिसमें होगा नेम, एड्रेस, पैन नंबर, ब्रोकिंग आईडी। ब्रोकिंग आईडी एक यूनिक आईडी होता है कि जिसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो
एरिया है, यहाँ पे आपका ब्रोकर का नाम होगा, कौन से ब्रोकर के थ्रू आपका अकाउंट है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, इधर आपका डीपी नंबर, जो आपका लिस्टेड नंबर होगा डीमैट अकाउंट का। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका पैन नंबर होगा, यहाँ पे डीपी आईडी और पैन नंबर, और आपका जो भी है एक्स्ट्रा डिटेल्स एड्रेस के बारे में, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी आपका। और इस पर्टिकुलर एरिया में कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर है, ये आप एक्सचेंज के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने ठीक किया है, गलत किया है, आपके ब्रोकर ने किस डेट को आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, सेटलमेंट नंबर, सेटलमेंट पीरियड, और किस डेट को ये सब चीज़ें सेटल हो रही हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर होती है। ये फर्दर डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपने कितनी क्वांटिटी में कुछ ख़रीदा है, कितनी क्वांटिटी आपने बेची है, कितने रेट पे है, ब्रोकरेज कितनी है, सर्विस टैक्स कितना है, एसटीटी कितनी लगी है, टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपके उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन होती हैं, आप इसको देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट नोट की, हम इसको एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने डीमैट अकाउंट में जो होल्डिंग्स हैं उसको रिकनसाइल कर सकते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम अपने एंड पे उस चीज़ को थॉरोली चेक कर सकते हैं। एक हमें इनकम टैक्स के प्रूफ के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, आप इसमें अगर लॉस है तो आप इनकम टैक्स से इसमें रिबेट ले सकते हैं, या प्रॉफिट है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप इनकम टैक्स में आप इस चीज़ को फाइल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन पे आपको इसमें टोटल ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस पता चलेंगे, हर ट्रांजैक्शन में आपने कितनी ब्रोकरेज ये सब लिए। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट नोट की, जिसको आप समझ सकते हैं अपने थ्रू, उसको यूज़ कर सकते हैं आपकी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के थ्रू।